सबसे पहले मैं आप तमाम जो हमारे मीडिया हाउसेस, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काफ़ी मुद्दत के बाद LHDC की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस दो तीन है आपका। एक तो नंबर 1 जो है वो है आपका हमारा कोविड के रिलेटेड है। उसके अलावा जो हमारा कम्युनिटी स्कूल्स हैं उसके रिलेटेड है। उसके बाद डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं। तो ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो मैं समझता हूँ कि आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो अभी सेकंड वेव जो चल रहा था आपका पूरे देश में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उस सेकंड वेव में डिस्ट्रिक्ट कारगिल जो है काफ़ी हद तक महफूज रहा, काफ़ी हद तक सेफ रहा। तो उसका शेह जो है उसके कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न हैं कि वो क्यों सेफ रहा। वो इसलिए है कि उसमें हमारे जितने भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे आपका, जिसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, आपका पैरामेडिक्स नर्सिस हो, आपके सफाई वाला, आपके एम्बुलेंस ड्राइवर, तो इवन इनके जो CMO साहब हैं या बाकी जितने भी थे, उसके अलावा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी थे, उसके अलावा अंडर द कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, DC साहब, SSP साहब, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, उनका एक बेहतरीन रोल रहा, जिसकी वजह से हम जो हैं काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल रखने में हम कामयाब हुए। इतनी तेज़ी से ट्रांसमिशन, ये जो बीमारी जो बाकी जगहों में फैला उस तेज़ी से नहीं फैला और मोर्टेलिटीज़ भी जो है वो काफ़ी कम हुआ। तो इसमें एक रीज़न जो है मैं समझता हूँ कि ज़ोजिला खुलने के बाद हमारी ये अप्रीहेंशन थी कि ज़ोजिला खुलने के बाद जो है ये काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का मूवमेंट जो है काफ़ी तेज़ हुआ था। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि जो स्क्रीनिंग पॉइंट हमारा मीना मरक है, वहाँ पे जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस जो है, उन्होंने बहुत बेहतरीन रोल वहाँ पे किया। और आप खुद जानते हैं कि एक एक दिन में उन्होंने 2-2, 2,500 हज़ार लोगों का स्क्रीनिंग किया। रात के 2-3 बजे तक वो लोग सोए नहीं। कंप्लीट स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने गाड़ियों को अलाउ किया और जिन लोगों के पास RT-PCR रिपोर्ट्स नहीं थे उनको वापस किया, जिसकी वजह से एक मैसेज गया कि RT-PCR रिपोर्ट के बगैर लोग जो है कारगिल में एंटर होने नहीं दे रहे हैं। तो एक मैसेज भी गया जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल रहा। तो ये चीज़ जो है उसमें हमारे काफ़ी अच्छा लोग कंटेन कर पाए। उसके अलावा हमारी जो लोकल पॉपुलेशन, हमारी कम्युनिटी एज ए होल, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन मीडिया, आप लोगों का भी बहुत अच्छा रोल है लोगों को इसमें अवेयर करने में। तो ये सारे चीज़ें मिलाया। उसके बाद फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन के भी हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जो है लॉजिस्टिक, बाकी जो सपोर्ट्स थे आपका, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे यहाँ पे कारगिल में एक ही था। एक हमने इमीडिएटली बिफोर ओपनिंग ऑफ ज़ोजिला एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट यहाँ पे कोविड पे हमने इंस्टॉल किया। उसके बाद रिसेंटली आपने देखा होगा एक पदुम ज़ांस्कार में, एक द्रास में जो है इनॉग्रेट हुआ और ये फंक्शनल है। और इन फ्यूचर हमारा एक CHC संकुम में लगने जा रहा है, दूसरा आपका CHC चिकन में भी हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्राइसिस तो अलबत्ता आज तक अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी क्राइसिस हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ। तो फ्यूचर में इससे क्या होगा, जब पेराफ्रीज में हमने ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल किया तो हमारे कोविड हॉस्पिटल पे जो है लोड कम होगा। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। उसके बाद अगर आप ह्यूमन रिसोर्स या मैन, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैन की बात करें, रिसोर्स की बात करें, तो पिछले साल से इस साल हमारे पास काफ़ी बेहतर रहा। हमारे पास 6 मजीद डॉक्टर्स इसी कोविड के उसमें आ गए। नर्सिस तकरीबन 104 आ गए एक साल में। आपका जो दूसरा एक सेक्टर जो हमारा मेनली इफेक्टेड है वो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिससे हमारे खासकर पिछले साल तो हमारे स्कूल्स बिल्कुल हम नहीं खोल पाए, टोटली बंद रहा। लेकिन उसके बावजूद भी बोर्ड एग्जाम्स हमने कंडक्ट किए, रिजल्ट भी आ गए, तो हमने कभी बच्चों का जो है साल ज़ाया नहीं होने दिया। तो इस साल जो है कम्युनिटी क्लासेस का कंसेप्ट आया। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, ये एक मिसाल बन गया है पूरे इंडिया में। तो इसके लिए मैं जो है पूरे हमारे जितने भी कम्युनिटी लीडर्स का हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का हैं, पंचायत मेंबर्स का हैं, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि ये क्लासेस हमारे बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैंने खुद जो है काफ़ी जगह विजिट किया है और इसमें सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे वॉलंटियर्स का है।
जो हमारे बच्चे खासकर जो दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर में पढ़ते हैं, वॉलेंटियरली वो इसमें काम कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा है कि हमारे रिटायर्ड टीचर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें अगर आप देखा जाए तो आज का जो लेटेस्ट डाटा ये है कि हमारे पास अभी 466 यानी 466 कम्युनिटी क्लासेस हमारे डिफरेंट विलेजेस में चल रहे हैं। उसमें नंबर ऑफ टीचर्स आपका 1737 है और नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स हमारे 2314 जो है वॉलेंटियर्स इन स्कूल्स में काम कर रहे हैं। और टोटल इनरोलमेंट इस स्कूल में हमारा 17,368 बच्चे जो है हमारे कम्युनिटी क्लासेस चल रहा है, जिसकी वजह से इतना क्राइसिस मुझे नहीं लगता है अभी हमारे पास इतना प्रेशर नहीं आ रहा है कि हमारा स्कूल खोलो या वो नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं जैसे क्लास 10th, 11 एंड 12th, उसके लिए हम देखेंगे अगर कुछ स्टेक होल्डर्स को साथ मीटिंग करके अगर मुमकिन हो पाया तो, क्योंकि अदरवाइज अभी आप खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि जो थर्ड वेव आएगा वो जो है उसका इफेक्ट जो है बच्चों पे ज्यादा होने वाला है। और ये जो बिलो 18 का अभी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम नहीं है, तो इसको हमें काफी एहतियातन देखना पड़ेगा कि हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी माशाल्लाह जो क्लासेस हमारे कम्युनिटी क्लासेस हैं वो चल रहे हैं, बच्चे जो है बुक्स के साथ एंगेज हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि उनको मैं खासकर वॉलेंटियर्स को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिस जज्बे से वो लोग इस स्कूल्स को चला रहे हैं। बाकी वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आपका स्टेटस दे दूं तो आपका जो अबव 18 ईयर्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अबव 18 ईयर्स का जो फर्स्ट डोज है वो ऑलमोस्ट 100% कवरेज है हमारा आज के डेट में। और सेकंड डोज जो हमारा चल रहा है आपका अबव 45, वो आज के डेट में हमारे पास 65.5% जो है हमने कवर किया है। अब अगर आप थर्ड वेव की प्रिपरेशन की बात करें तो थर्ड वेव के प्रिपरेशन के लिए एडिशनल जो है आपके 10 पीडियाट्रिक्स एंड 10 एडल्ट आईसीयू बेड्स जो है वो अभी काम उन पे शुरू हुआ है पीडियाट्रिक्स पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चों पे उसका इफेक्ट होगा, तो अलग से बच्चों के वार्ड्स बनाए जाएंगे। और आपका 70 ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो है वो लगा रहे हैं। और उसके अलावा जो है 17 नर्स जो है और हम एंगेज कर रहे हैं खासकर इसी थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए। तो थर्ड वेव का प्रिपेयरनेस भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी भी तैयारी हो रही है। तो ये था मेन आपका कोविड और एजुकेशन लाजमी हो गया है आपका। तो ये कुछ इश्यूज थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो क्वेश्चन में ले लूंगा। सर, जिस तरह से नॉर्मलाइज हो रहे हैं कोविड से, तो जनरली इस वक्त लद्दाख पे सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट का है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काउंसिल की तरफ से किस तरह की कोशिश किया गया, खासकर DSRB के तहत रिक्रूटमेंट कराने के लिए, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइज पोस्ट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए कहाँ जो है प्रोसीजर पहुंचा है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज के डेट में हमारे लद्दाख में सबसे जो बर्निंग इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का है और हमने हर जगह ये उठाया है आपका। अब इसमें दो इशू है आपका। एक ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा, कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी है कि शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो खत्म हुआ है। वो बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारा लेह और कारगिल का एज इट इज है। आपका DC साहब उसके चेयरमैन है, वो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है एज यूजुअल। अब इसमें है कि जो पोस्ट आपका हमारे UT बनने से पहले जो एडवर्टाइज हुआ था उसका फिलअप करना है। उसके पास अगर मैं आपको फिगर दे दूं, अभी 210 वैकेंसी हैं आपके हमारे अदर डिपार्टमेंट्स और 290 वो केस हैं जो क्लास 4 के कोर्ट में है। तो जो 210 जो पोस्ट हैं वो बहुत जल्दी उसका आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। हम बहुत जल्दी करना चाहते थे, कोविड की वजह से हम वो नहीं कर पाए। तो अभी DC साहब उसमें लगे हुए हैं। जो 210 पोस्ट है उसका प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। जो 290 जो कोर्ट में गया है आपका, उसमें भी कोर्ट में कुछ रिप्लाई उन्होंने मांगा है, वो उन्होंने रिप्लाई दे दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं कहता हूँ आपका हम लोग जो है कम से कम आपका 290, 300, 500 पोस्ट हम जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड फिलअप करने में कामयाब होगा। अब रहा न्यू एडवर्टाइजमेंट का। नए एडवर्टाइजमेंट का हम सब जानते हैं कि अगर ये रुका हुआ है तो बिकॉज ऑफ डोमिसाइल की वजह से रुका हुआ है। अभी आप लोगों ने खुद देखा होगा हमारा जो रिक्रूटमेंट रूल जो एक इशू किया था इन्होंने UT एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें लिखा है पोस्ट आर रिजर्व फॉर लद्दाखीज। अब सवाल ये है कि हु इज लद्दाखी, उसमें एक नोटिफिकेशन आना बाकी है उसमें कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वो डोमिसाइल या कुछ भी हो। हमारा तो डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस आप शुरू होना चाहिए, चाहे वो डोमिसाइल हो या कुछ भी हो, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे बच्चों का जो है रिक्रूटमेंट स्टैंड स्टिल हुआ। बिफोर UT हमारे बच्चों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। मैं बार बार कहता हूं, मैंने परसों होम मिनिस्ट्री में भी कहा
कि हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन था, हमारे पास आपका SSR भी था आपका JK का, हमारे पास J&K पुलिस था, हमारे पास J&K बैंक था, उसके अलावा आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट जितने जहां हमारे बच्चे गए हैं वो सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों के बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां JK ने डोमिसाइल लाया और उन्होंने कहा कि रिजर्व फॉर JK रेजिडेंट ओनली, तो हमारे लद्दाखी बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी साइड से हमारे अपने JK में, हमारे लद्दाख में जो पोस्ट हैं, कोई 6000 बोल रहे हैं, कोई 10,000 बोल रहे हैं, उसका एक्यूरेट फिगर तो हम नहीं बता सकते हैं, तो वो भी अभी फिलअप नहीं हो रहा है। तो ये एक इशू बन गया है पर्टिकुलरली हमारे लद्दाखी एम्प्लॉयड यूथ के लिए। तो हमने बार बार टेकअप किया है कि चाहे इसको डोमिसाइल की कोई भी आप शक्ल दे दे, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाल से ये रिक्रूटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो 2 साल किया है, कुछ बच्चे हो सकते हैं हमारे ओवर एज भी हो गए होंगे, तो कुछ एज रिलैक्सेशन का भी इनको कंसिडर करना चाहिए। जी साहब, जिस तरह से धीरे धीरे कोविड का जो फ्लो है वो खत्म हो रहा है और खत्ते लद्दाख में इंडिया ने LG साहब को दिया। बाकी लैंड अलॉटमेंट, जो स्टेट लैंड के अलॉटमेंट में बात करता हूँ, प्राइवेट लैंड के अलॉटमेंट ना पहले काउंसिल के पास था ना आज भी है। स्टेट लैंड के अलॉटमेंट जो है एज इट इज काउंसिल के पास है, वो अभी भी हम अलॉट कर रहे हैं और आज ही में 2-3 ऑर्डर तो मैंने आज भी किया होगा। नंबर 1 वो है। दूसरा एक कंफ्यूजन उनको ये था कि वो मैंने तो आपको पहले बता दिया, कुछ एक इंटरव्यू में मैंने किसी का सुना कि रिक्रूटमेंट भी उनके पास है, रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारे पास एज इट इज है जैसे हमारे पास था। देखिए, मैं आपको क्लियर ये कट आपके थ्रू पब्लिक को बताना चाहूंगा कि काउंसिल का जो पावर यूटी बनने के बाद जो पावर खत्म हुए हैं या कमी हुआ हो या कुछ हो, मतलब इतना नहीं हुआ जितना लोग बोलते हैं, जैसे कि क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज कर रहा हूँ आपका। हाँ, बेशक हमारे कुछ इश्यूज हैं उनके साथ, जो हमने परसों मिनिस्ट्री में भी मैंने उठाया कि हमारा बिजनेस रूल अभी नहीं बना है। बिजनेस रूल मीन्स कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर्स हैं और LHDCs के क्या पावर है, जो बहुत जरूरी है आपका। क्योंकि अभी चलिए हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम चला रहे हैं, कल को सपोज कोई कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है आपका यूटी और काउंसिल का, तो एक लाइन कहीं खींचा नहीं हुआ है कि जहां ये कहा जाए कि काउंसिल को इधर आना था या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर आना था। तो ये बिजनेस रूल आना एक बहुत जरूरी है, जिससे हर चीज क्लैरिटी होगा आपका। ये एक इश्यू हमारा उनके साथ है। दूसरा आपका ट्रांसफर पॉलिसीज, आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक ट्रांसफर पॉलिसी आई जिस पर हमने रिएक्ट भी किया, तो उसमें कुछ इश्यूज हमारे पास हैं कि किस लेवल तक उनको करना है या कुछ कितना करना है। लेकिन जो नॉर्मल जो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट या बाकी वो हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने 1000 से ज्यादा टीचरों का ट्रांसफर किया, हमने लेक्चरर्स के भी ट्रांसफर किए, हमने डॉक्टर्स के ट्रांसफर किए, अब हमने जूनियर इंजीनियर्स के कम से कम 300-400 के किए। तो वो जो पहले एक्सरसाइज चल रहा था वो है, कुछ इश्यूज हमारे हैं, जैसे नॉन लैप्सेबल हमारा जो पहले हमारा फंड्स होता था नॉन लैप्सेबल, अब लैप्स हो गया, वो हम इनके साथ टेकअप कर रहे हैं। तो बाकी इसमें ऐसी कोई एज सच ये नहीं है कि हाँ, बाकी कुछ इश्यूज हैं हमारे, जैसे कि वो हमारा भी कंसर्न है, जैसे हमारा सेफ गार्ड की हम बात करते हैं आपका कि यूटी बनने से पहले हमारे पास लैंड, जॉब, ये सारे हमारे सिक्योर थे। आज के डेट में ये सिक्योर नहीं, वो आवाज तो हम अभी भी उठा रहे हैं आपका। तो ये चीजें हैं। और सबसे चीजें काउंसिल का आपका सिर्फ यही है कि एक बिजनेस रूल आ जाए, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। बाकी जो पावर का जो किसी ने ये भी कहा कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो है आपका ये मीटिंग चेयर करता है, तो मेरे आप दावे के साथ मैं कहता हूं आज के डेट में आप कहीं भी आप ले में भी जाते हैं, ले में भी देखिए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा कोई मीटिंग जहां पे सीसी था कमिश्नर ने कभी चेयर नहीं किया। जो हमारा और परसों भी आपने देखा होगा हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ वारंट जो क्या पावर्स हैं सीसी और ईसीस के, वो एक क्लियरिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया। उसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि जो स्टेटस और प्रोटोकॉल जो सीसी और ईसी के यूटी बनने से पहले जो जेएनके गवर्नमेंट का दैट विल कंटिन्यू जब तक कि ना कोई नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या जो नहीं है वो हम क्लियरली बोल रहे हैं, जो है वो तो हमें बोलना है, क्योंकि आई एम हेडिंग कोई अगर किसी को नागौरा भी लगता हो तो मुझे नहीं लगना चाहिए। बाकी आपकी जैसे